हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हो कि आज के दिन मार्केट यानी कि निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स के अंदर इतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। बट अगर आप दूसरी तरफ अडानी पावर को देखेंगे, चाहे जेपी पावर को देखेंगे, तो इनमें वॉल्टिलिटी नज़र आ रही है। हालांकि इनके जो रिजल्ट्स थे बहुत बढ़िया देखने को मिले, बट रिजल्ट के बावजूद इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या अपडेट्स है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इम्पोर्टेंट गाइस कि हमारा जो ये वीडियो है ना, ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। हम किसी भी तरीके से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ गाइस आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। देखिए, हाल ही में रिजल्ट के साथ साथ अडानी पावर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करी थी क्यूआईफी को लेकर। यानी कि जो अडानी पावर है, लगभग 15,000 करोड़ रुपए का जो फंड रेज है वो कर सकती है, एंड वो कई सारी किस्तों में भी कर सकती है, चाहे एक साथ भी कर सकती है। तो भाई हो क्या रहा है कि बताया ये जा रहा है कि 14 अगस्त के आसपास कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहेगी, एंड उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ये डिस्कशन करने जा रही है, अप्रूवल मांगने जा रही है कि इस बार कितने, यानी कि जो फ्लोर प्राइस है क्यूआईफी का, साथ साथ कितने करोड़ का क्यूआईफी आएगा, किस तरीके से आएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा उस टाइम पे। तो इसके चक्कर में हो क्या रहा है कि जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स थे, उनको लगता है कि क्यूआईबी हमेशा क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि जो करंट प्राइस है उसके कुछ परसेंटेज डिस्काउंट में दे सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है क्यूआईबी का वेट करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि अब लेटेस्ट अपडेट किस तरीके के हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि परफॉर्म किस तरीके का है। तो हालांकि पिछले एक महीने में देखोगे तो अराउंड हमें 8% का प्रेशर, पिछले 6 मंथ में 54% की अच्छी पॉजिटिविटी हालांकि कंपनी ने दिखाई है। बट आज के दिन देखा जाए तो इसी ग्रुप की अगर मैं दूसरी कंपनियों के बारे में बात करूं, जिसमें आप देखोगे अदानी ग्रीन है, उसमें भी प्रेशर है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, उसमें भी गिरावट है। एंटरप्राइजेस में भी प्रेशर है, और जो यहाँ पे दूसरी कंपनियाँ उनमें भी हमें जो प्रेशर है वो देखने को मिला है। बट अगर इसी के साथ साथ गाइस अगर मैं जेपी पावर के बारे में बात करूँ कि आज का जो काम है जेपी पावर में किस तरीके का देखने को मिला है, तो अराउंड हमें आधे परसेंट की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देखो, उसमें 6 मंथ में देखा जाए अराउंड 50% अच्छा काम हुआ, बट इसमें ऑलमोस्ट 6% एंड साथ में कंसोलिडेट, ये जो फेज है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इस कंपनी के जो रिजल्ट है ना इस क्वार्टर फर्स्ट में बहुत बढ़िया दिखे हैं, एंड इसके चलते जो कंपनी का पी रेशो है वो भी आप देखोगे तो हमें अच्छे लेवल पे देखने को मिला है। एंड कंपनी की जो एसेट्स है वो भी हमें अच्छे तरीके से होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट जो पी रेशो है वो 13.9 के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड जो एसेट्स है बुक वैल्यू है 18.6 पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कंपनी फिलहाल कोई डिविडेंड का पे आउट नहीं करती है, बट अदानी ग्रुप के अंदर इस कंपनी के जुड़ने के बाद देखा जाए तो उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि भाई कंपनी की जो काया पलट हो सकती है। क्योंकि भाई अदानी ग्रुप अगर चाहता है भाई इसकी कैपेसिटी बढ़ाना, चाहे इसको एक बड़े लेवल पे पहुंचाना, तो भाई इसमें क्या क्या हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी वगैरह को गाइस वो बढ़ा सकता है। एंड इसके चलते आगे कंपनी का जो यहाँ पे पावर का रेवेन्यू है एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स वगैरह उनमें हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल क्या अपडेट्स है वो आप थोड़ा जान लीजिए गाइस। सो अपडेट्स में अगर देखा जाए तो गाइस आपको पता है कि 4,194 करोड़ रुपए की जो बड़ी मेगा डील हुई थी उसमें 24% हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी हुआ था। अदानी पावर ने जयप्रकाश एसोसिएट के पास मौजूदा जेपी पावर के जो स्टॉक्स थे वो यहाँ पे बाई करे थे। एंड चुनार थर्मल पावर प्लांट, तो इसके अलावा अदानी पावर ने उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित 180 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है, अन्य संबंधित संपत्तियां हैं वो भी 1200 करोड़ रुपए में अलग अलग हासिल यहाँ पे करी थी। इसके बाद प्रयागराज पावर में हिस्सेदारी, तो इस डील के तहत अदानी पावर को प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी में 11 पॉइंट यानी कि लगभग 11.5% की हिस्सेदारी भी यहाँ पे मिली थी। डील का उद्देश्य क्या था, तो अदानी को फ़ायदा यहाँ पे क्या है, तो जेपी पावर को अब एक यहाँ पे एसोसिएट कंपनी के रूप में जोड़ा गया है, जिससे इसके मुनाफे का हिस्सा अदानी पावर की कमाई में झलकेगा यहाँ पे, जिससे अदानी ग्रुप को बिना नया प्लांट बनाए तुरंत बनी बनाई जो बिजली कंपनी है, बिजली क्षमता है, वो मिल गई है यहाँ पे। प्रमोटर्स में बदलाव, तो जयप्रकाश एसोसिएट ने अपने कर्ज को चुकाने और लेनदारों को राहत देने के लिए इस हिस्सेदारी को अदानी को सौंपा है यहाँ पे। ऑपरेशनल अपडेट, तो अदानी पावर के मैनेजमेंट के अनुसार अधिग्रहित किया गया 180 मेगावाट का जो प्लांट 6 महीने में चालू होने की उम्मीद है, और इसके लिए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करने की भी तैयारी यहाँ पे चल रही है। हालिया प्रशासनिक फेरबदल, तो इस बड़े टेकओवर के बाद जेपी पावर के बोर्ड में भी बदलाव शुरू हो गए हैं। हाल ही में 26 जुलाई को 2026 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक यानी कि डायरेक्टर की जो बैठक है
वो देखने को मिलेगी, यानी कि जिसमें वंदना सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद देखा जाए तो गाइस अदानी पावर से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी डील ताज़ा खबरें क्या है, तो 15,000 करोड़ रुपए का क्यूआईबी यानी कि बोर्ड की मंजूरी। तो क्यूआईबी के जरिए फंड रेजिंग करने का कंपनी का प्लान है। एंड ईजीएम की तारीख तो देखिए 14 जुलाई, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कंपनी क्या करने वाली है। कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई, तो इसके साथ ही कम बोर्ड ने यहाँ पे कर्ज लेने की जो लिमिट है 75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया है। पहली तिमाही में यहाँ पे आप देखोगे तो धमाकेदार कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहे। मुनाफा 42% बढ़ा, रेवेन्यू 34% बढ़ा है। एंड एबिटा 40% उछल कर, लगभग 40% उछल कर यहाँ पे मार्जिन में सुधार होकर 42% हो गया है। जेपी पावर से पहली बार मिला मुनाफा, तो हाल ही में आपको पता है 117 करोड़ रुपये का मुनाफा हिस्सा मिला है, जिसे इस तिमाही के नतीजों में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदानी पावर को, जेपी पावर को लगभग 117 करोड़ रुपए जेपी पावर ने प्रॉफिट दिया है अदानी पावर को क्वार्टर फर्स्ट के अंदर, जो कि अदानी पावर के प्रॉफिट में जोड़ा गया है। प्रोजेक्ट और विस्तार योजनाएं, तो नए प्लांट्स का भी काम शुरू होता हुआ दिख रहा है, जिसमें 1600 मेगावाट का मिर्जापुर ग्रीनफील्ड प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा रायपुर और रायगढ़ में चल रही थर्मल प्रोजेक्ट क्रमशः 62% से 54% पूरे हो चुके हैं। कर्ज का स्तर यानी कि जून 2026 के अंत तक कंपनी का शुद्ध कर्ज 46,642 करोड़ रुपये किया गया है। मैनेजमेंट का लक्ष्य आने वाले वर्षों में नेट डेट टू ईबिटा रेशो को 3 गुना नीचे बनाए रखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें अपडेट नज़र आ रहे हैं अदानी पावर और जेपी पावर को लेकर। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, अपने खुद रिसर्च करिए। बाकी का इसमें अगर कोई अपडेट आगे आता है एंड कोई भी चीज़ आती है अपडेट्स अनाउंसमेंट वगैरह, तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमारी तरफ से कोई सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।